आज गांव में शेर आया, किसी को लिए बगैर ही चला गया। बाबू तुम इंसान नहीं, इस गांव के लिए मुसीहा बनकर आए। इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। मैं विजय दीनानाथ जॉन। ये फिल्में और ये मुकालमे तो फिल्मी शायकीन के जहनों पर आज भी ताज़ा हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया कि इन मुकालमों का खालिक है कौन? आपने बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया, कादिर खान, जो न सिर्फ एक बेहतरीन अदाकार थे बल्कि एक बेहतरीन मुकालमा निगार भी थे। हमारी हिंदी फिल्मी तारीख में मुकालमा निगारी और अदाकारी में यकसा महारत चंद ही लोगों को नसीब हुई है। उनमें कादिर खान सरे फहरिस्त थे। कादिर खान को खुदा ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा था। उनके मुकालमों में मिजाह की चाशनी के साथ साथ तंज की काट को वाज़ेह तौर पर महसूस किया जा सकता है। आप आटा दाल बेचते हैं? अरे हम लखनवी नवाब हैं, हमने महिला बेगम के जेवरात के सिवा आज तक कुछ बेचा नहीं और आप कहती हैं आटा बेचते हैं। ईमानदारी वो गंजा सर है जिस पर नोटों के बाल कभी उग ही नहीं सकते। थोड़ी सी बेईमानी की तेल की मालिश करते रहना चाहिए। कादिर खान की जिंदगी का सफर भी किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं। अफगानिस्तान की संगलाख सरजमीन पर पैदा होने वाले कादिर खान अपने वालिदैन अब्दुर्रहमान खान और इकबाल बेगम के साथ तलाश माश में बम्बई आ गए और एक स्लम कामाटीपुरा में रहने लगे। बेसर सामानी और गुर्बत का ये आलम था कि एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन उनकी बहादुर माँ ने हार नहीं मानी और अपने बच्चे की तालीम के लिए अनथक जिद्दोजहद करती रही। उनकी वालदा का मानना था कि तालीम से ही उनके हालात बदल सकते हैं। इस 4-5 रुपए से हमारे घर में खुशियां नहीं आएंगी, रोटी नहीं आएगी। अगर तुझे वाकई हमदर्दी अपने खानदान से, मुसीबतों से जंग करने की, तो तू खुशियां ला सकता है इस घर में। इसलिए तू क्या कर कि तू पढ़, तू कुछ मत कर, तू पढ़। मैं हूं, मैं मुसीबतों से जंग करूंगी। इब्तिदाई तालीम सरकारी स्कूल से हासिल की। इस्माइल यूसुफ कॉलेज से इंजीनियरिंग करने के बाद 1970 से 1975 तक बम्बई के बाइकला में वाक़े साबु सिद्दीक कॉलेज में बहसियत प्रोफेसर तदरीसी खिदमत अंजाम दी। साबु सिद्दीक पॉलिटेक्निक जहाँ मैं पढ़ाता था, मैंने देखा कि 150 लड़के एक हॉल में बैठे हुए हैं। सब कोई चाय बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उसने आते ही मेरे एक लड़के ने मेरे सर पे बाम लगाया, एक ने पट्टी बांध दी और उसके बाद मुझे चाय पिलाई और कहा, स्टार्ट सर, हम आपका वेट कर रहे हैं। तो मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैंने रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक उनको पढ़ाया और इस तरीके से पूरे 3 महीने मैं उनको पढ़ाता रहा और मेरा पूरा बैच मालिक की कृपा से फर्स्ट क्लास में पास हुआ। कादिर खान बला के ज़हीन थे। मुशाहिदाती इदराक का ये आलम था कि वो अपने कॉलेज के तमाम टीचरों की नकल करते थे। यही वजह थी कि दौरान तालिब इल्मी से ही उनको मुख्तलिफ थिएटर ग्रुप्स के साथ काम करने का मौका मिला। फिर आगे चलकर उन्होंने खुद ड्रामे लिखे और उसे स्टेज पर पेश भी किया। एक ड्रामा मेरा बहुत फेमस हुआ था ज़माने में, लोकल ट्रेन, जिसमें मुझे बेस्ट राइटर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। उन्होंने जिंदगी डायलॉग में उतारी है, मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी देखी बहुत करीब से। उनका जीवन अगर आप देखेंगे तो उन्होंने जीवन में ना बहुत सारे रंग देखे हैं, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत कुछ देखा है उन्होंने।
कादिर खान ने कभी सोचा न था कि फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कलम का जादू बिखेरेंगे। बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि फिल्म सफ़र से अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने वाले अदाकार व मुकालमा निगार कादिर खान ने 1973 में रिलीज़ हुई राजेश खन्ना स्टारर फिल्म दाग में एक वकील का किरदार निभाया था। उसके बाद 1976 में आई फिल्म बैराग, जिसमें उन्होंने मुकालमे लिखकर अपने आप को एक कामयाब मुकालमा नवीस साबित करवा लिया। उसके बाद फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक मिसाली किरदार तराशे जो अमर हो गए। उस लड़की में गैरत तब पे भी कुछ मादा बाकी था जो चुपचाप भाग के चली गई, लेकिन तुमने वो भी नहीं समझे। लाचार बाप से घिना होना झूठ। इसके अलावा उन्होंने विधाता, कर्मा, धर्म अधिकारी में भी दिलीप कुमार के लिए मुकालमे लिखे जो यादगार बन गए। पिस्तौल छोटा है लेकिन धमाका खोपड़ी के टुकड़े उड़ा देगा जगावर। अगर जुर्म की एबीसी तक न आए तो उस पर किताब लिखने की कोशिश न करो जगावर। 1974 में आई फिल्म रोटी के मुकालमे सुनकर आज भी दिल भर आता है और ऐसा महसूस होता है कि बचपन का कादिर खान रोटी की तलाश में सरगर्दा है। इस फिल्म के मुकालमे लिखने पर मनमोहन देसाई ने उन्हें पहली बार 1,21,000 रुपये मुआवजा अदा किया और उन्होंने मुझे रातों रात फ़ोन करके पूरे हिंदुस्तान को मेरा वाबिला मचा दिया कि एक राइटर आया है, इसको बोलते हैं राइटिंग, तुम सीखो, ये क्लास खोले और तुम लोग सीखो। इसके बाद उन्होंने परवरिश के मुकालमे लिखे। अमर अकबर एंथोनी, हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर के मुकालमों की कामयाबी ने जहां उन्हें एक कामयाब मुकालमा नवीस साबित कर दिया, वहीं उनकी अदाकारी का सफ़र चोर सिपाही से शुरू होकर परवरिश के सुप्रीमो तक उरूज पर पहुंच गया। फिल्म अदालत में ईमानदार इंस्पेक्टर, खून पसीना में डाकू और मुकद्दर का सिकंदर में खबरिस्तान के बूढ़े का रोल निभाकर उन्होंने गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर ली। बेटे, जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो लोग जो मौत से घबराते हैं। अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों जैसे नमक हलाल, मुकद्दर का सिकंदर, हेरा फेरी, परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, खुद्दार, सुहाग, देश प्रेमी, मिस्टर नटवरलाल, 2 और 2 5, याराना, कुली, शराबी और इनकलाब की कामयाबी में कादिर खान के मुकालमों का बड़ा दखल रहा। मैं अपनी जबान का पक्का हूं विक्रम। तू तो अपने साथियों को भी धोखा दे सकता है, लेकिन मैं अपने दुश्मन से किए हुए वादे को भी पूरा करता हूं। एक दौर था मुकद्दर सिकंदर के बाद से लेकिन हिम्मत वाला से पहले तक, वो इमोशनल, जज्बाती, फ्लावरी डायलॉग लिखते थे जो उस वक्त ज़माने में चलते थे। आप एक एक लाइन अगर रोटी की देखना तो ज़िंदगी से इस हद तक जुड़ी हुई है कि उन लाइनों को आदमी याद किए बगैर रह नहीं सकता। कादिर खान के लिखे डायलॉग्स को जब अमिताभ पर्दे पर बोलते थे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा सिनेमा हॉल गूंज उठता था। बाजू पे 786 का है बिल्ला, 20 नंबर की बीड़ी पीता हूँ, काम करता हूँ कुली का, और नाम है अमिताभ बच्चन को डायलॉग का किंग बनाने वाले कादिर खान साहब रदीफ पकड़ते हैं तो काफिया तंग पड़ जाता है, काफिये को ढील देते हैं तो वजन गिर पड़ता है। ये वजन मिलता कहाँ है? अमर अकबर एंथोनी के ज़माने की त्रासदी को बयान करते वो लाजवाब मुकालमे आज भी शायकीन फिल्म के ज़ौक़ सलीम को फरहत बख्शते हैं और साथ साथ गौर व फिक्र की दावत भी देते हैं। हमारा शादी राजी करने के वास्ते हम गाएगा, हम नाचेगा और हम बजाएगा। बहैसियत राइटर उनकी पहली फिल्म रही जवानी दीवानी, जिसमें रणधीर कपूर और जय बहादुरी ने मरकजी किरदार अदा किए थे। मिस्टर नरेंद्र बेदी वो मेरे पास बैक स्टेज पर आए, उन्होंने कहा कि ये सीन है, आप लिख कर लाइए। मैं वहाँ से गया, मेरे पास कोई लिखने की जगह थी नहीं। ट्रेन पकड़ के मैं मेरिन ड्राइव पे गया और क्रॉस मैदान में लोग फुटबॉल खेल रहे थे, मैं किनारे में बैठ के डायलॉग लिखने बैठ गया। तो कभी कभी बीच में फुटबॉल आके लगते भी जाते थे और मतलब फुटबॉल की चोट खाता जाता था और डायलॉग लिखता जाता था। 3 घंटे में काम पूरा हो गया। मैं वापस पहुंचा बांद्रा, तो मुझे देखिए वो चौंके कि बेवकूफ़ आदमी को मैंने काम दिया, ये फिर पूछने आ गया है। वो क्या है? मैंने कहा सर वो आपने कहा था डायलॉग लिखने के लिए। तो
मैं लिख लिया मैंने। तो 3 घंटे में डायलॉग लिख के लाना ये कभी हुआ नहीं है ऐसा। तो उनको मैंने जब सुनाया और उन्होंने जिस तरीके से मुझे दाद दी, मुझे उठ के सीने से लगाया, वो दाद देना और वो सीने से लगाना, वो मेरी जिंदगी की एक राह बन गया जो मुझे यहां तक लेकर आया है। उन्होंने बतौर फिल्मसाज शमा बनाई और जाहिल के उन्वान से दूसरी फिल्म बनाने का ऐलान किया, लेकिन खुद उनका मानना था कि राइटर या अदाकार को फिल्मसाजी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने राकेश रोशन के लिए खुदगर्ज और खून भरी मांग लिखी। खादिर खान मद्रास की फिल्मों में लिखने के अलावा अदाकारी भी करते रहे। ये वो दौर था जब खादिर खान संजीदा मुकालमों के साथ साथ मज़ाहिया अदाकारी से भी शायकीन फ़िल्म को महसूस करने लगे। हिम्मत वाला, तोहफ़ा, प्यार का मंदिर, पाताल भैरवी, इनकलाब, गिरफ्तार, मेरी आवाज़ सुनो, नसीब अपना अपना, आज का दौर, दरिया दिल, कैदी, सिंहासन जैसी दर्जनों फिल्में लिखीं। इन फिल्मों में उन्होंने संजीदा और पुरदर्द मुकालमे पेश किए। वहीं उन्होंने शायकीन फ़िल्म को हंसने और कह लगाने पर मजबूर भी किया। इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी तो जवाब दो जल्दी कि इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीतेगी। इतना बेसुरा क्यों बोलते समझन जी? 5 बॉल पर सचिन तेंदुलकर ने 6 सिक्सर मारा तो ब्रायन लारा कैसे आउट हुआ? नवे की दहाई में डेविड धवन की फिल्मों में गोविंदा और खादिर खान की जोड़ी ने सिल्वर स्क्रीन पर खूब धूम मचाई और कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हीरो नंबर 1 जैसी कई फिल्में शामिल हैं। उनकी फिल्म मेरी आवाज़ सुनो और अंगार को बेस्ट डायलॉग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया, जबकि बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी में उन्हें बेहतरीन कॉमेडी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सरफराज किया गया। खादिर खान खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे। उन्हें कहानी कहने और उसमें मानखेज मुकालमे जड़ने का मलका हासिल था। जाबजा मशहूर हिंदुस्तानी मुहावरों को नगीने की तरह जड़ देते थे। ऊंट की तरह खड़ा क्यों है? बैठ जाना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, और फिर मुझे मालकिन की चप्पलें खानी है क्या जो मैं इनके बराबर में बैठूं? सिल्वर स्क्रीन ने उन्हें वो सब कुछ दिया जिसके लिए एक फनकार तरसता है। अपने पूरे फिल्मी करियर में तकरीबन 300 फिल्मों में अदाकारी की और लगभग 250 फिल्मों के लिए मुकालमे लिखे। उन्होंने बॉलीवुड के तकरीबन सभी चोटी के अदाकारों के साथ काम किया, बल्कि अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि अपनी तहरीरों से उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। इतना शरीफ आदमी, इतना बढ़िया एक्टर, इतना डायरेक्टर का एक्टर, इतना मैं आपको बताया ऐसा एक्टर तो आजकल है भी नहीं, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। खादिर खान ने छोटे पर्दे के जरिए भी लोगों के दिलों को गुदगुदाने की कोशिश की। कॉमेडी सीरियल हंसना मत और हाय पड़ोसी कौन है दोषी के जरिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। खादिर खान एक कुरानिक स्कॉलर भी थे और उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ में कई कोर्सेज भी डिज़ाइन किए थे। 1993 में इस्लामिक स्टडीज़ और लिटरेचर में उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से एमए भी किया। उन्होंने 2015 में फरीज़ हज भी अदा किया। मैंने कुरान पे भी काम किया है, कुरान, अरबी, हदीस। इस किताबों को पढ़ने से, इनकी नॉलेज हासिल करने से लोग वहां पहुंच जाएंगे। ये किताबें आपको क्या बताती हैं, ये कहां तक आपको ले जा रही हैं। यू विल बी अ पैट्रियट, आप अपने वतन से प्यार करेंगे। खादिर खान एक हमाजहत शख्सियत के हामिल थे। कई फिल्मी सितारों के नज़दीक अपनी ज़ात में वो एक अंजुमन थे। कभी अपनी गरजदार आवाज़ से लोगों को मरूब करते, कभी अपने जानदार मुकालमों से लोगों को मुतासिर करते और आखिरकार
अपनी मिजाहिया अदाकारी से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते बिखेरते कादिर खान 31 दिसंबर 2018 को हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। जो काम एज ए राइटर बॉलीवुड में कादर खान साहब ने किया है, मुझे लगता है कि उस लकीर को पार करना किसी राइटर के बस में नहीं है। उनके फिल्मी सफ़र की दास्तान दिलचस्प होने के साथ साथ अनोखी और निराली भी रही। हिंदुस्तानी सिनेमा में कादिर खान की पहचान एक ऐसे फनकार की है जिनकी अदाकारी में हर रंग मौजूद रहा। जवानी दीवानी का राइटर एक तरफ कुली का विलन बना तो संजीदा अदाकारी में अंगार का जहांगीर खान, और फिर बरजस्ता कॉमेडी तो सिर्फ उन्हीं का खासा रही। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह।